अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर हमारे साथ एक कपल मौजूद है, एक हस्बैंड एंड वाइफ है। उनकी माशाल्लाह लव मैरिज हुई और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो भी जादू और जिन्नात का इनका शिकार हुए हैं। कैसे हुए हैं, किसने किया, ये आज उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। उनकी वाइफ साथ बैठी हैं, हस्बैंड भी साथ बैठे हैं। आइडेंटिफिकेशन नहीं वो शो करवाएंगे हमेशा की तरह, लेकिन बाकी अब आप उनकी स्टोरी सुने। और मैंने आज पंखा बंद कर दिया, ठीक है, तो आज इंशाल्लाह ताला आवाज़ का नहीं होगी प्रॉब्लम। चलिए जी, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से ही है और मैं बताना चाहूँगी कि ये 3 साल पहले की कहानी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी। अच्छी लाइफ गुजरी थी, मैं जॉब करती थी और अच्छी थी, अच्छी इनकम थी मेरी, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे से कोई क्या चाहता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। जब उसी दौरान मेरे शौहर से अभी मुलाकात हुई, तो हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें हमने फैसला किया कि हम निकाह कर लेते हैं। निकाह किया हमने और उसके बाद काफ़ी अच्छा चला सब कुछ। निकाह के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम जॉब करो और तुम्हें लोग देखें। तो ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दी, जिसकी बाद सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। निकाह के बाद इन्होंने मुझे, अब दुबई थे ये, इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मैं उनके पास गई, कुछ दिन रही वहाँ पर, टाइम गुजारा, अच्छा टाइम गुजारा, वापस आ गई। उसके बाद क्राइसिस शुरू हो गया, क्योंकि मैं अपने घर में, मैं सरबराही कह सकते हैं मैं थी, क्योंकि मेरा पे बर्डन था अपने घर वालों का, वो मैंने फाइनेंशियल आप घर को चलाती थी, सपोर्ट चलाती करती थी। थी। वो ठीक मैंने है। बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैं ठीक इस है। पर, जिससे मेरे घर वालों का मुझ पर शुरू हो गया कि ये तो काम नहीं ठीक है, क्योंकि मैं, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने छोड़ दिया। उनका गुस्सा शुरू हो गया, फिर मुझे पता चलना शुरू हुआ कि एक्चुअली उनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए था कि मैं घर को चलाऊं, घर को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करूं, जो मैंने छोड़ दिया। तो बस फिर उनकी मर्जी के खिलाफ सब कुछ होना शुरू हो गया। उसके बाद, रुखसती हो गई थी या सिर्फ अभी? नहीं, सिर्फ निकाह ही। ठीक है। उसके बाद मैं ये पाकिस्तान आए दोबारा वापस, तो इनके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी इनके साथ, तो उसमें इन्होंने मुझे, सब ने मुझे कहा कि छोड़ दो, अच्छा नहीं है इस तरह से। तो खैर, हमारा पहले कॉल पे निकाह हुआ था, फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि अब एक और फंक्शन रखते हैं जिसपे हम सब इकट्ठे होते हैं। सब रजामंदी से हुआ, हंसी खुशी हुआ, सब कुछ अपने हाथों से सब ने किया, हो गया, निकाह हो गया। आपके पेरेंट्स आराम से मान गए थे? आराम से मान और गए। आपके? वो पहले ही माना हुआ था। आपके पेरेंट्स एग्री थे पहले? ठीक है। हो गया सब कुछ, लेकिन मैंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्योरिटी अपने हस्बैंड को दी, क्योंकि ये ठीक थे, मतलब मुझे किसी चीज़ के मामले में कभी उन्होंने गलत बात की नहीं थी। ठीक है। वो था कि सिर्फ मैं उनको तवज्जो दूँ, किसी और को तवज्जो ना दूँ, मैं ठीक उनकी है। बातें सुन के मतलब अपने हस्बैंड को भी बेइज्जत करूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं की। उसके बाद मेरी, मैं फिर दोबारा दुबई गई, तो वहाँ जाके मैंने ज़्यादा रब्ता नहीं रखा किसी से, शादी के बाद यानी कि आप दुबई हाँ, चली गई उनके फिर साथ? दुबई चली गई, ठीक है, ज़्यादा माशाल्लाह। रब्ता नहीं रखा मैंने किसी से ना, जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी यहाँ पर लाहौर में, इधर ठीक ही। है। तो वहाँ पर उनके साथ रहती थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली थी। तो उसके बाद मैं दुबई चली गई, दोबारा फिर वापस आई। मैंने नहीं इनकी बात किसी मामले में नहीं सुनी, मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा, अपने इन लॉस को ज़्यादा तवज्जो देती थी। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब मुझे एक बाबा जी के पास लेके गए, तो वहाँ पर इन्होंने मुझे, मतलब मैं ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, मैं बिल्कुल सेहतमंद थी, बगैर किसी वजह के आप या बगैर जी किसी आपके वजह किसी की, बाबा जी के पास ले गए? कोई वजह नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। वैसे ही उन्होंने कहा कि तुम चलो चलो चलो, मुझे थोड़ा सा ना हीट का प्रॉब्लम होता था, कि मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो खैर डॉक्टर से मैंने इलाज करवाया तो वो सही हो गया, यानी कोई लेकिन मेडिकल इशू था वो? इशू था, ठीक है। इतना ज़्यादा मसला नहीं था, वो हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोगों को रहता है वो मसला। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उस बाबा जी के पास चलते हैं। मैं नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं, तो यानी कि विरासती मसला था एक मेडिकली जो चलता आ रहा मेडिकली है, उसके लिए आपको बाबा जी के पास ले ले गए? गए। ठीक है। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे, बाबा जी ने कहा कि पानी पियो, ये तुम्हें कड़वा लगेगा। ठीक है। मैंने कहा ये कड़वा नहीं है, मैंने पानी पिया, मैंने कहा ये कड़वा नहीं है। उन्होंने कहा ये कड़वा है। मैंने उनसे 3-4 बार कहा कि ये कड़वा नहीं है, जिसपे मुझे गुस्सा आ गया उन पे, पानी पीने के बाद। जानबूझ के वो साबित करना चाह रहे थे आप पे जादू हुआ हुआ? हाँ, तो मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आया और गुस्से में मैंने हंसना शुरू कर दिया।
मैं ये पहली कैफे थी, कभी मैंने इससे पहले ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि मैं बहुत साबित कदम रहती हूँ और कभी ज़्यादा फजूल बात करती भी नहीं मैं करती। मैं हंसना शुरू हो गई, और उस आदमी का मैंने बहुत मजाक उड़ाया इस बात पर कि ये हालत थी कि मैं ज़मीन पर लेट कर हंसना शुरू हो गया और मेरी आंखों से पानी गिरने लग गया। तो हंसती जा रही मैं कि ये कह रहा है कि पानी कड़वा, और पानी कड़वा ही नहीं है। तो खैर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हुई, तो मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। खैर मैं घर आ गई, उस बाबा जी को उन्होंने कहा जी आपके साथ मसला मसाइल है कोई। तो उसके बाद 3 से 4 दिन बाद मैं रात को सोई हूँ। सुबह उठी हूँ तो मेरा सारा फेस स्वेल था, जिस्म पे अजीब से निशान थे, और पूरा मुंह अजीब सा हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये क्या होगा। खैर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक बार इलाज किया मेरा, तो दूसरी बार डॉक्टर कहता था कि ना ही आए तो मेरे पास अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास मेरा इलाज ही नहीं था। इलाज नहीं था। फिर बहुत से डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे टेस्ट करवाए, 2 साल इसी में ही गुजर गए। तो उसके बाद जब अब कुछ देर पहले से ये हुआ कि रहती तो मैं उनके साथ ही थी, कुछ देर पहले ये हुआ कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। मतलब मेरा बॉडी जिस्म बिल्कुल भी काम नहीं करता था, फिर डर लगना शुरू हो गया। फिर मुझे अपने हस्बैंड से नफरत होना शुरू हो गई कि मेरे पास भी ना आए, हाथ भी ना लगाए, मुझसे दूर रहें तो अच्छी बात है। दिल में बस ये आना शुरू हो गए, दिल करता था कहीं चली जाऊँ, बस इनसे दूर चली जाऊँ। खैर किया, बर्दाश्त किया इसको, कुछ तरीके से मैनेज होता है, लेकिन नहीं होता गया। तो इन्होंने पूरा पूरा साथ दिया आपका? इन्होंने मेरा हर चीज़ में साथ दिया है, और कभी भी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। इवन मेरे बुरे बिहेवियर को भी बर्दाश्त किया है इन्होंने। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा, हालांकि मेरा इस तरफ ध्यान नहीं कभी भी गया कि मेरे पे कभी जादू हुआ हुआ है अच्छा। या कुछ ऐसा सीन हुआ है। मैं आपकी इन फैमिली में तो नहीं जनाब भी ऐसा कोई बाबू के पास जाने का सीन? नहीं, किसी को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। वाह जिंदाबाद। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम्हारे पर कुछ हो गया है, अच्छा। तुम रूहानी इलाज करवाओ। तो मैंने कहा, और किया तुम्हारे उधर से आके ससुराल थे उधर, हाँ आपने जी। वो नौकरी करनी बंद कर दी, माँ बाप को पैसे देने बंद कर दी, इसका मतलब जादू हो गया। जी शादी को करके अपनी अच्छी जिंदगी गुजारी है तो जी जादू हो गया। हाँ जी। तो तुम्हारे ससुराल वालों में से ही किया किसी ने। मैंने कहा कि वो नहीं कर सकते, मतलब मानने में नहीं ये बात आती, क्योंकि उनको मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जिसके उनको बल कंसर्न पे भी कोई नहीं है। बल पे करें। और कोई मसला नहीं है, उनके जो बेटा है उनकी हर जरूरत पूरी कर रहा है, सबसे पहले यही बात होती है। मेरी कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, अगर वो दोनों में थोड़ा सा करें तो फर्क करें तो फिर हाँ हो सकता है कि मुझ पे करें। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ उन मैं फर्क कर रही हूँ उनके उनको हाँ, लेकर आप पर। आप है बिल्कुल। तो खैर उन्होंने कहा नहीं तुम पर किया हुआ है, तुम पर किया हुआ है। इसी दौरान मेरे जिस्म पे निशान बनना शुरू हो गए, इस तरीके के निशान कि मेरा जिस्म स्किन फटने लग गई है मेरी पूरी, और वेट मेरा गैर मामूली तौर पे बढ़ना शुरू हो गया, कभी भी इस तरह का नहीं कितनी था। देर हो गई आप दोनों की शादी को? 3 साल। 3 साल हो गया। तो कंसीव नहीं किया कभी आपने? नहीं, कभी भी नहीं? तो मेडिकल सब कुछ नॉर्मल है? पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रिसेंटली अब डॉक्टर को चेक करवाया, प्रॉब्लम है थोड़ी सी। वो तो अब आपने वेट भी गेन कर वेट लिया भी ना, बहुत जो ज़्यादा गेन जो कर अमल लिया। वगैरह हुआ उसके बाद, उससे पहले सब कुछ ठीक था? ठीक था, मैं नॉर्मल थी, मेरा वेट भी नॉर्मल था, वो आपने तस्वीर और दिखाई थी आप कैसी मेरा थी, जो पतली थी। बिल्कुल ठीक थी मैं, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। तो स्किन मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी स्किन का इस तरह हाल कैसा हुआ, मतलब अचानक से मुझे थोड़ा सा फील हुआ। जाहिर है इंसान अपने आप को तो देखता है ना, लेकिन मुझे ये चीज़ याद ही नहीं है कि मेरे जिसम मेरी स्किन कब फटी, मेरे स्किन पे कब निशान इस तरह के बने। वो वाला भी मेंशन करें, वो जो हाथ का निशान है, वो जो तस्वीर मुझे दिखाई थी। वही तो निशान बने हुए हैं। मैं अभी भी इस चीज़ को मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों बने, कैसे बने, कब बने, मुझे कुछ याद नहीं है। और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से मैंने उनसे बात की कि इस तरह से हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे पर जादू हुआ हुआ है, किसी डॉक्टर को मत दिखाओ, हम तुम्हें खुद लेकर जाते हैं उसी के पास ही। उसी बाबे के बाद जैसे पानी पिलाते हैं। जी। खैर मैं तैयार भी हो गई, बीच में थोड़ा सा इनके साथ, मेरे शोहर के साथ उनकी थोड़ी अनबन होगी। उन्होंने सुलह की, और सुलह करते ही ये बात की, मैं भी नहीं बुलाती थी उनको, लड़ाई हुई थी उनसे। सुलह हुई, उन्होंने कहा कि फिर उस बाबा जी के पास चलो, तुम्हारे पर है मसला, तुम क्यों नहीं जाती। मैंने खैर किसी तरीके से उस बात को टाल दिया। फिर मेरे शोहर के साथ उनकी लड़ाई हुई, मेरे शोहर लड़के अपने पेरेंट्स के पास चले गए, मैं उनके पास रह रही थी। जिस दौरान मुझे बहुत बुरे बुरे ख्वाब आना, जैसे मैं सो रही हूँ और मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, कुरान मजीद मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा,
पढ़ते पढ़ते मेरी आवाज़ बंद हो गई, बिल्कुल मैं चीख रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। और रियल में भी ऐसा होता था कि मैं चीखना शुरू कर देती थी और अजीब सी कैफियत हो जाती थी, मेरी बाजू काम करना बंद कर गई थी, मैं उठती थी किसी चीज़ का सहारा लेके, मेडिकेटेड कोई दवाई असर नहीं करती थी। जो दवाई मतलब जो इंसान पैनाडोल की टैबलेट लेकर बिल्कुल ठीक हो सकता है, उसको ज़रा सी प्रॉब्लम हो, पैनाडोल की टैबलेट खाई, बिल्कुल सही हो गया, और उससे बड़ी बड़ी दवाइयाँ असर करना बंद हो गई। और कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं, बड़े बड़े जाने डॉक्टर्स थे जिनसे इलाज करवाया मैंने, लेकिन वो अब उनकी दवाइयाँ मेरे पे असर नहीं करती बिल्कुल भी। उसके बाद काफ़ी झगड़ा हुआ, सब ने कहा तुम अलग हो जाओ, मैं अलग हो गई। किसने कहा अलग हो जाओ? मेरी सिस्टर्स ने मुझे समझाया। आपकी फैमिली की तरफ से था कि अलग हो जाओ? हाँ, इनकी फैमिली की तरफ से नहीं? उन्होंने कहा कि उनसे नहीं, पेरेंट्स से अलग हो जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा, बहनों ने कहा कि अम्मी अबू से आप बहनों अलग ने हो कहा जाओ? जी, ठीक है, वो उन्होंने मुझे कहा तुम उनसे अलग हो जाओ क्योंकि तुम्हारी उनके साथ नहीं बन सकती, ठीक तुम है। उनसे अलग हो जाओ। मैं उसके बाद अपने इन लॉज में चले गई, 1 महीना वहाँ रही, फिर दोबारा सेपरेट घर लिया, शहर बदल लिया। उसके बाद ये हुआ, मेरे भाई, मेरे घर वाले, मेरी बहनें जो मेरे कभी भी खिलाफ नहीं थी, वो मुझे मेरे इस कदर खिलाफ हो गए कि वो पेरेंट्स के आगे कोई बात ही नहीं सुनते थे। हालांकि सब जानते हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी उनकी आंखें बंद हो गई। और मेरा भाई बिल्कुल जो इतना अच्छा था मेरे साथ, तो वो मेरी बात ही नहीं सुनता। मतलब उसके ज़रिए से उन्होंने सब कुछ करवाया, क्योंकि उसकी चलती थी, क्योंकि इकलौता है वो, अब उसी वो ही घर का है सारा कुछ, सही है। तो उसके ज़रिए से उन्होंने सब कुछ करवाया। छोटा भाई है ना? छोटा है तो मुझसे छोटा, लेकिन अब वो जाहिर है उसकी बड़ा है वो। चलती है उस घर में। ठीक है। तो हम लोगों ने घर अब सेपरेट ले लिया। उसके बाद ये हुआ कि अभी भी मुझे सुकून नहीं है, अभी भी वो कहते हैं ना, खुशी नहीं मुझे मिलती। हालांकि अल्लाह वो का तस्वीर शुक्र है। दिखाएं कि ना दिखाएं? नहीं है ना? हाँ जी। वो फ्रॉक बहुत है वो तस्वीर। आप एक्सप्लेन कर दें वो तस्वीर थोड़ी सी। वो साइड दरमियान मिड से ब्लर करके वो साइड कर देंगे। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जो निशान है, हाँ। पेट के ऊपर निशान है, जैसे कि 2 हाथों ने पेट